देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि खुद को अराजनैतिक संगठन का नेता कहने वाले राकेश टिकैत अब आंदोलन के नाम पर सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं। 26 जनवरी को अपने ऊपर लगे कलंक को धोने की कोशिश कर रहे हैं। उधर दिल्ली पुलिस ने भी 26 जनवरी को लाल किले में उत्पात मचाने वालों की कुंडली खोलनी शुरू कर दी है। इसी वजह से आज कुछ वीडियो भी जारी किए गए। 26 जनवरी को लाल किले में उपद्रवियों ने जो तांडव मचाया था, उससे जुड़े 3 वीडियो दिल्ली पुलिस ने जारी किए हैं। हम आपको एक एक कर वो तीनों वीडियो दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जो पहला वीडियो जारी किया है वो लाल किले के प्राचीर का है। देखिए कैसे उपद्रवी वहां तक पहुंच गए और पुलिस वालों पर हमला करते रहे। पुलिस उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश करती रही। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हंगामे का जो दूसरा वीडियो जारी किया है वो बेहद हैरान करने वाला है। इस वीडियो में उपद्रवी लाल किले पर घोड़ा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वालों को जबरन पीछे धकेल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जो तीसरा वीडियो जारी किया है वो लाल किले के सामने ट्रैक्टर तांडव से जुड़ा है। यहाँ भी ट्रैक्टर सवार पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। उधर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा करने वाले उपद्रवियों की तलाश कर रही है। 14 मामले क्राइम ब्रांच के पास हैं और बाकी मामले लोकल पुलिस जांच कर रही है। और इसमें हम लोगों ने बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की है। जितने भी एविडेंस अवेलेबल हैं उसको क्राइम ब्रांच कलेक्ट कर रही है। जरा सोचिए कि जब जब लाल किले की तस्वीरें आंखों के सामने आती हैं तो हमारा सिर नीचे हो जाता है और पुलिस का संयम को सलाम करने को जी चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिंदुस्तान के किसान आंदोलन के नाम पर विदेशों में प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आंदोलन के एजेंडे में ट्विटर से खाद पानी डाल रहे हैं। कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भारत के किसान आंदोलन को लेकर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि आंदोलन हिंदुस्तान में, लेकिन भारत के किसान आंदोलन को लेकर ये रिहाना का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। 7 जनवरी को अमेरिका के संसद भवन कैपिटल हिल्स में जब हिंसा हुई, लोकतंत्र शर्मसार हुआ और लोगों की जान गई, तब रिहाना की जुबान से एक भी शब्द नहीं निकला। क्या उन्हें यह मालूम है कि भारत में किसानों की संख्या कितनी है? क्या उन्हें यह पता है कि भारत में कितने तरह की फसलें होती हैं? या फिर उन्हें पता है कि जिस एमएसपी को लेकर किसान आंदोलन हो रहा है उसका मतलब क्या है? जाहिर है ऐसे सवालों का जवाब रिहाना के पास नहीं होंगे, क्योंकि एक विदेशी पॉप स्टार को भारत की खेती किसानी से क्या लेना देना। तो जब आपको ये पता नहीं है तो फिर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा की फसल में खाद पानी डालने का काम क्यों कर रही हैं, या फिर किसके उकसावे में कर रही हैं? वैसे भारत के किसान आंदोलन पर विदेशी ट्विटर ज्ञानियों की फहरिस्त लंबी है। रिहाना के अलावा पॉर्न स्टार मियां खलीफा ने भी किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है और लिखा, मानवाधिकारों का उल्लंघन, ये क्या हो रहा है? अब सोचिए कि एक पॉर्न स्टार भारत के किसानों की फिक्र कर रही है, एक पॉप गायिका को भारत के किसानों की चिंता सता रही है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये भारत की छवि के खिलाफ प्रोपेगेंडा है? क्या भारत के खिलाफ कुछ लोग ऐसे हैं जो इस ताक में बैठे हैं कि भारत की छवि को जब भी धूमिल करने का मौका मिले तो वो कूद पड़े? बड़ा अकाउंट जाने या फिर अनजाने में कोई फेक न्यूज को ट्वीट कर देता है या शेयर कर देता है तो उसके एक्सट्रीम फॉलोअर्स को रीट्वीट करके ट्रेंड बना देते हैं। तो जाने या फिर अनजाने में एक फेक न्यूज वायरल हो सकती है, तो डेफिनेटली सर इसका असर पड़ता है आंदोलन के ऊपर। TV9 भारतवर्ष ने जब रिहाना को लेकर पड़ताल की तब पता चला कि कनाडा के एक सांसद हैं जगमीत सिंह, जिन्हें पॉप स्टार रिहाना ट्विटर पर फॉलो करती है। रिहाना के इस ट्वीट पर भी जगमीत सिंह ने कमेंट किया है और लिखा है और इसकी तारीफ भी की। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि रिहाना के इस ट्वीट का इससे सीधा कोई लेना देना है, लेकिन कहा जाता है कि ऐसा इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के तहत होता है। मतलब जिनके फॉलोअर्स बड़ी तादाद में होते हैं उनसे ऐसे ट्वीट करवाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचे।
ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पैसा लेके एक पेड ट्वीट करते हैं। इसमें इन्फ्लुएंसर्स के साथ साथ कई पीआर एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं जो एक पेड कैंपेन का पैसा लेके इस तरीके के कैंपेन को रन करवाती है। तो इस तरीके की मार्केटिंग में मेनली पीआर एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं और कई बार इसमें कुछ सेलिब्रिटीज और कुछ इन्फ्लुएंसर्स डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं उन पार्टीज की जो इस तरीके कैंपेन करवा रही होती हैं। अब आपको किसान आंदोलन को लेकर एक और ट्वीट दिखाते हैं। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर कहा है कि हम भारत के किसानों के आंदोलन के साथ एकजुट खड़े हैं। अब यहाँ रिहाना, मियाँ खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट में समानता देखिए। CNN की वेबसाइट को अपने ट्वीट में अटैच किया है और एक ही फोटो पोस्ट की है। मतलब विदेशों में किसान आंदोलन को लेकर सबकी फिक्र एक जैसी है, लेकिन किसी को ये नहीं दिखता कि किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को यहाँ क्या कुछ हुआ। किसानों के नाम पर कैसे नंगा नाच किया गया, दिल्ली को 11 घंटे तक बंधक बना लिया गया, ट्रैक्टर को हथियार बनाकर 500 पुलिस वालों पर हमला किया गया, जिनमें से कई अभी भी अस्पतालों में हैं। इनके प्रति संवेदना न तो विदेशों में जताई जा रही है, न ही हमारी संसद में। हालात तो यहाँ तक है जब दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग बढ़ा दी है, कटीले तारों का घेरा लगाया है और फिर कभी अचानक उपद्रवी ट्रैक्टर दिल्ली में न घुसें, इसके लिए बॉर्डर की सड़कों पर कीलें लगाई गई हैं। तो इसमें भी गलती पुलिस वाले की ही दिखती है। हमारे डिपार्टमेंट दिल्ली पुलिस के जो मान मर्यादा के हित में है, जो हमारी कार्य कुशलता के हित में है, वो करना चाहिए। यहाँ पे अपना निजी हित हट जाता है, बल्कि उसके जगह पे डिपार्टमेंट और दिल्ली की जनता के हित में क्या चीज़ है वही हमें करना चाहिए। समाज के हित में क्या है वही हमें करना चाहिए। इसमें कभी किसी को अफसोस नहीं होना चाहिए। मतलब जब 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर घुसे तो भी सवाल पुलिस पर ही उठे, और जब वैसी घटना दोबारा न हो, उसे रोकने की कवायद की जा रही है, तो फिर आलोचना पुलिस की ही हो रही है। यानी पीटे तो भी पुलिस की गलती और पिटे तो भी पुलिस की गलती। यहाँ आपको दो तस्वीरें और दिखाते हैं। एक तस्वीर अमेरिका में बाइडेन के शपथ ग्रहण की तैयारियों की, जब वॉशिंगटन को छावनी में बदल दिया गया था। लेकिन भारत में गणतंत्र पर्व के दिन जब किसानों के दिल्ली घुसने की तैयारी थी, तब भी पुलिस ने बातचीत के मुताबिक किसानों पर भरोसा रखा और सुरक्षा के इंतजाम तय कार्यक्रम के मुताबिक ही किए गए। इतने के बावजूद लोगों को खाकी का संयम नहीं दिखता है, इनके प्रति उनकी सहानुभूति नहीं दिखती। अगर रिहाना जैसे लोगों को किसान आंदोलन को लेकर फिक्र ही करनी है, तो इस बात की फिक्र करें कि बार बार सरकार से बातचीत के बाद किसान आंदोलन जारी क्यों है। जब सरकार किसानों की ज़्यादातर मांगें मान चुकी हैं, तो फिर किसान आंदोलन को जारी रखने का मतलब क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं जो एजेंडा किसान आंदोलन को लेकर हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है, उसी का प्रोपेगेंडा विदेशों में फैलाया जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।